जीवन में परम शांति और आनंद चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा इन बताए हुए रास्तों पर जो भी व्यक्ति चलेगा वह व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात क्या कहा जीवन जीने के बारे में। यदि आप शांति चाहते हो, जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को सबसे बड़ी बात। दोस्तों, सबसे पहला बात कि अर्जुन ने अपने मन की दुविधा भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया। बोला, हे माधव, एक ओर तो आप कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं तथा दूसरी ओर कर्मों का त्याग करने का उपदेश दे रहे हैं। मैं भ्रमित हूँ। कृपया मुझे केवल वह बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है कि मैं इस समय क्या करूं, मेरा धर्म क्या है, मुझे इस समय क्या करना चाहिए जो कि अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपनी जगह कर्मयोग और संन्यास दोनों ही कल्याणकारी करने वाला होता है। फिर भी तुम्हारी प्रकृति के अनुसार कर्मयोग अधिक उपयुक्त है। वैसे भी किसी से ईर्ष्या द्वेष न करके किसी तरह के लोभ से दूर रहकर कर्म करते जाना भी तो संन्यास जैसा ही है। संन्यास या सांख्य योगी तथा कर्म योगी दोनों को एक ही समान महत्व देना चाहिए। सच तो यह है कि सन्यासी को भी कर्म तो करने ही पड़ते हैं। कर्म, संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारी करने वाला होता है, परंतु इन दोनों में भी कर्मयोग साधन में सुगम होने से कर्म संन्यास से श्रेष्ठ होता है तथा कर्मयोगी भी भगवत चिंतन करता है तो कर्म करते हुए परम पिता का स्मरण करने से ईश्वर को स्मरण अर्पण करके आसक्ति तथा मोह को त्याग कर कर्म करता है। वह व्यर्थ बंधन में नहीं बनता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए जल पर ठहर नहीं पाता। दोस्तों, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर में रहता है लेकिन उसमें कोई दाग या धब्बा नहीं लगता है, उसमें जल टिक ही नहीं पाता है। जल की एक बूंद उस पत्ता में यानी कि कमल का पत्ता में टिक नहीं पाता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार फल की चिंता त्याग कर कर्म करने वाला तो ईश्वर को तथा शांति को प्राप्त कर लेता है और फल की कामना से कार्य करने वाला कर्म बंधन से और बंधन में बनता चला जाता है। परमात्मा सर्वव्यापी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों को, पाप या पुण्य को वह उसी के खाते में जमा करता ही चला जाता है, अपने पास नहीं रखता। जिस व्यक्ति का अज्ञान मिट गया है, जिसकी मन बुद्धि की परमात्मा में पूरी निष्ठा है, जो ज्ञानी जन हाथी, कुत्ते, गाय, ब्राह्मण तथा चंडाल में एक ही भाव से देखते हैं, अर्थात समता भाव का आचरण करते हैं, उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हुआ ही समझना चाहिए। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को पाकर भी बहुत हर्षित नहीं होते और दुख पाकर भी दुखी नहीं होते। शरीर में उठने वाले काम तथा क्रोध के आवेग को जो सहन कर लेते हैं वही योगी होते हैं, वही सुखी रहते हैं। जिनके पाप नष्ट हो गए हो तथा जो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हो वे ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, काम क्रोध पर काबू रखने वाला सब प्रकार शांति और ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। विषय भोगों की इच्छा को त्याग कर जो दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में टिकाकर मन बुद्धि को एकाग्र करके ईश्वर का चिंतन करता है वही योगी है। जो मेरा भक्त है वह मुझे सर्वव्यापक मानकर दयालु, प्रेमी तथा यज्ञ तपों का फल समझता है, वह भी मुझको तथा शांति को पा लेता है। दोस्तों, इस अध्याय में मूल रूप से कर्म के महत्व को दर्शाया गया है। कर्म द्वारा ही संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। कर्म ही हमें मोह से अलग करने में सहायक होते हैं। कर्म योग में काम को छोटे बड़े की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे फल की इच्छा के बिना दूसरों के हित के लिए करते जाना कर्म योग्य है और ऐसे कर्म योगी की मुक्ति अवश्यम भावी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया सबसे बड़ी शिक्षा। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से सहजता से मुक्त हो जाता है।
युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कर्मयोग का पालन किया जा सकता है। कर्मयोग का पालन करने में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में असमर्थ और पराधीन नहीं होता, क्योंकि कर्मयोग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहने से ही कर्तव्य कर्म करने में असमर्थता और पराधीनता का अनुभव होता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के भी सुख भोग की इच्छा नहीं है, वह क्रिया मात्र है, धर्म नहीं। कर्मयोगी सेवा करने के लिए तो सबको अपना मानता है, पर अपने लिए किसी को अपना नहीं मानता। क्रियाएं दोषी नहीं है, क्रिया के साथ लगाव और क्रिया के फल को चाहना ही दोष है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग द्वारा अपना कल्याण किया जा सकता है। इनके अलावा कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से पूरे विश्व का हित होता है। दोस्तों, मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर होता है। इसलिए आप जब भी किसी का भलाई करें, अपना बड़ाई खुद ना कीजिए कि मैं इसका भलाई किया हूँ, मैं इसका ऊपर इतना रुपया खर्चा किया हूँ। इससे ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है, ऐसा निश्चित होने के बाद व्यवहार में तो संसार से संबंध रहता है, लेकिन भीतर से राग द्वेष न रहने के कारण ऐसा व्यक्ति सन्यासी जैसा हो जाता है। दोस्तों, संसार में उलझने के दो ही कारण होता है, पहला राग एवं दूसरा द्वेष। दोस्तों, जिसका निरंतर अभाव होता रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है, उस रूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? दोस्तों, पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है, और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर कर्म भी अकर्म हो जाती है। जिनका साधारण मनुष्य अपना मानते हैं, वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं होता, बल्कि मिले हुए होता है और निश्चित ही बिछोड़ने वाली होती है। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। दोस्तों, क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत हमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा, सबसे बड़ी बात सुनकर आप हैरान हो जाओगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य रूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाती है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवान की कृपा में बाधक है। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को कभी भी ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। वह व्यक्ति किससे किस तरह से बात करना चाहिए, वह सब कुछ भूल जाता है। इसलिए क्रोध को रोकना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।